सुबह से मीना 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी, पर कभी हलवे में चीनी कम पड़ जाती तो कभी ज्यादा। मीना गुस्से से झुंझला गई। मम्मी, ये क्या? मैं हर बार कोशिश कर रही हूँ, मगर एक बार भी हलवा सही से नहीं बन रहा है। कभी चीनी की जगह नमक पड़ जाता है, कभी घी कम रह जाता है, कभी ये देखो कैसा पतला पानी जैसा बन गया है। मीना बेटा, रातों रात खाना परफेक्ट नहीं बनता है, समय देना पड़ता है। पिछले 1 हफ्ते से तुझे सिखा रही हूँ, पर जब भी सामग्री नापने लगती हूँ तो पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ चला जाता है। YouTube में देखकर भी नहीं सीख पाई तुम। तेरी सास को तो हमने बड़ा चढ़ाकर तेरे खाने की तारीफ कर दी, न जाने क्या होगा। तू पहली रसोई में क्या बनाएगी? तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी ना कि बेटी को कुछ सिखाकर नहीं भेजा। मीना की शादी उसके बचपन के दोस्त राहुल के साथ तय हो गई थी। राहुल की माँ सरला बहुत गुस्से वाली थी। उसे अपने बेटे राहुल के लिए सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी। राहुल ने बहुत विनती करके अपनी माँ को मीना के साथ शादी के लिए राजी किया था। सुनिए समधन जी, मीना बिटिया को बोल दीजिएगा कि नई बहू की पहली रसोई में हमारे घर में हलवा पूरी बनता है। मीना को घर का सारा काम अच्छे से आता था, मगर उसे रसोई ठीक से नहीं बनती थी। उसे डर था कि इस कारण से उसकी सास उसे नापसंद करने लगेगी। मीना बचपन से ही दुर्गा माँ की अनन्य भक्त थी। वो हर दिन सुबह मंदिर में मूर्ति के पास बैठकर माँ को अपनी सारी परेशानी बताती थी। हे माँ, कुछ ऐसा तरीका बता दो कि मैं भी अपनी माँ की तरह स्वादिष्ट खाना बना सकूं। न जाने क्यों एक भी खाने का व्यंजन अच्छा नहीं बनता है। स्वर्ग पर बैठे नारद मुनि और दुर्गा माँ अपनी इस भक्त की दिक्कत पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दुर्गा माँ ने विचार किया कि क्यों ना एक बार धरती पर आकर मीना से मुलाकात करे। एक दिन मीना बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। मम्मी, आप ये सारा सामान घर लेकर चलो, मैं जरा दुर्गा माँ के मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, शाम के समय ठंड बहुत बढ़ जाती है, समय से घर आ जाना वरना बीमार पड़ जाओगी। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी थी। सर हवा चल रही थी। मीना ने सोचा कि उसके बैग में गरम शॉल रखा हुआ है, उसे ओढ़ने से उसका काम हो जाएगा। जैसे ही मीना शॉल निकालकर ओढ़ने लगती है, तभी उसकी नजर मंदिर के सामने बैठी बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो भी ठंड से ठिठुर रही थी। लोग उसके सामने से जा रहे थे, मगर कोई भी उस बुढ़िया पर ध्यान नहीं दे रहा था। मीना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे माँ जी, ठंड इतनी ज्यादा है और आपने ना ही स्वेटर पहना है ना ही कोई शॉल ओढ़ा है, ऐसे तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। बेटा, मैं गरीब भिखारन हूँ, स्वेटर शॉल कहाँ से लेकर आऊं? ये लो माँ जी, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल है, ये आपके काम आएंगे। आप ये पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से गर्म चाय और पूरी लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गर्म कपड़े पहन लेती है और मीना उसके लिए चाय और खाने का सामान ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना आज के ज़माने में किसी गरीब को कोई मदद कहाँ करता है। ये लो बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट, इससे तुम घर जाकर खोलना। अच्छा माँ जी, धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। मीना दुर्गा मंदिर में पूजा करके वापस घर लौट जाती है। दिन भर दुकान घूम घूम कर मीना बहुत थक जाती है, इसीलिए घर जाते ही सो जाती है। रात को उसके सपने में स्वयं दुर्गा माँ उसे दर्शन देती हैं। मीना बेटा, मैं तुम्हारी दानी प्रवृत्ति से बहुत खुश हूँ। आज तुम्हें एक पोटली मिली, उसमें जादुई चम्मच है। तुम जिस भी खाने में उस चम्मच को रख दोगी, वो खाना एकदम स्वादिष्ट बन जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से अंतर ध्यान हो जाती है और इधर मीना की नींद एकदम से टूट जाती है। उसे अपने सपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उठकर अपने कमरे से बाहर जाती है और उस पोटली को खोलकर देखती है। अरे ये क्या, चम्मच? तो क्या देवी माँ स्वयं बुढ़िया का रूप लेकर मेरे सामने आई थी? मीना बहुत असमंजस में रहती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस पलंग में जाकर सो जाती है। अगले दिन देवी माँ के कहे अनुसार
वो उस चम्मच की मदद से घर की सारी रसोई बनाती है और हलवा भी बनाती है। अरे मीना बेटा, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। पेट भर गया मगर मन नहीं भर रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। न जाने एक दिन में क्या जादू हो गया, इसे खाना बनाना आ गया। मीना ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले हफ्ते मीना और राहुल की शादी बड़े धूमधाम से होती है। देखो मीना बहू, तुम्हारी जेठानी रानी ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था और हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हारी बारी है। जी माँ जी। माँ ने जैसे सिखाया था मीना ने वैसे ही हलवा बनाया, मगर उसमें चीनी कम रह जाती है। अरे, इसमें तो चीनी ना के बराबर है। एक काम करती हूँ, देवी माँ का दिया चम्मच इसमें रख देती हूँ। मीना जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपनी अटैची से चम्मच निकालकर किचन में आती है और बनाए हुए हलवे में रख देती है। सबने मीना के हाथ का हलवा खाकर उसकी बड़ी तारीफ की। सुनो जी, हलवा तो हमारी छोटी बहू ने बड़ी बहू से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। अब बहू को शगुन के पैसे देने चाहिए। हाँ मीना बहू, हलवा वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की। मीना बहू, 2 हफ्ते बाद घर में महापूजन है। मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुल गुरु घर में पहली बार आ रहे हैं, तो अच्छे से उनका स्वागत करना। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। मीना की तारीफ सुनते देखकर उसकी जेठानी रानी जल भुन रही थी। रानी और मीना स्कूल के दोस्त थे। रानी शुरुआत से ही मीना की सुंदरता से बहुत जलती थी। अरे, इसे तो खाने का कब ही नहीं आता था। जिसे चाय तक बनानी नहीं आती थी, वो सारे मेहमानों के लिए हलवा बना रही है। दाल में कुछ तो काला है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मीना जादुई चम्मच को रसोई में रखती और खाना एकदम स्वादिष्ट बन जाता। एक दिन जब मीना अपनी अटैची में से चम्मच निकाल रही थी कि तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। अगर ये चम्मच नहीं होता तो न जाने मेरा क्या होता। इसके बिना मैं स्वादिष्ट हलवा छोड़ो एक चाय भी नहीं बना पाऊं। ये सब मेरी देवी माँ का आशीर्वाद है। अच्छा, तो ये बात है। ये मीना हलवे में इस चम्मच का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। मैं भी देखती हूँ कि ये कल महापूजन में हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन मीना हलवा बनाने लगती है। वो जैसी अपनी अटैची देखती है तो उसे वो जादुई चम्मच कहीं दिखाई नहीं देता। वो परेशान हो जाती है और रोने लगती है। उदास मन से वो रसोई घर में जाती है हलवा बनाने और हलवा बनाना शुरू करती है। उसे हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। अब वो बिना पेपर देखे सारी सामग्री एक एक करके डालती है और हलवा बनाती है और गुरु को परोसती है। सारे मेहमान उसके हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर मीना अचंभित हो जाती है। दूसरी ओर ये सब देखकर रानी अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी जाती है। जैसी वो अलमारी खोलती है, उसके हाथ में बहुत सारी चींटियां चढ़ने लगती है। उसके सारे कपड़े स्वादिष्ट पकवानों में बदल गए थे, जिसमें कीड़े मकोड़े लग चुके थे। वो जैसी चम्मच को हाथ में लेती है, वो गायब हो जाता है। रात को जब मीना की आंख लगती है तो देवी माँ वापस उसके सपने में आती है। माँ, मैंने तो इस बार हलवे में आपकी दी हुई चम्मच रखी ही नहीं, फिर भी हलवा स्वादिष्ट कैसे बन गया? मीना बेटा, तुमने इतनी बार जो हलवा बनाने का अभ्यास किया है, उससे अब तुम्हारे हाथ का हलवा एकदम उत्तम बनने लगा है। व्यक्ति जिस चीज का अभ्यास करता है तो वो उस कार्य में निपुण हो जाता है। जैसे आज तुम हलवा बनाने में निपुण हो चुकी हो, अब तुम्हें मेरे दिए हुए चम्मच की कोई जरूरत नहीं है। देवी माँ की बातें सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।